आज का हमारा टॉपिक है हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966-67 से हुई। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सी. सुब्रमण्यम को जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे, जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी. सुब्रमण्यम के साथ काम किया। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। क्योंकि कृषि क्षेत्र में यह तकनीकी एकाएक आई, तेजी से इसका विकास हुआ और थोड़े ही समय में इससे इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले कि देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने इस अप्रत्याशित प्रगति को ही हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान कर दी। हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर विलियम गैड ने किया था। हरित क्रांति की मुख्य बातें या विशेषताएं थीं: अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। गेहूं की उन्नत किस्मों जैसे सरबती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा तथा धान की किस्मों जैसे IR, ताईचुंग 65, जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती किस्मों का विकास व उपयोग किया गया। साथ ही रासायनिक खादों में जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। साथ ही जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद जिसमें सनई ढैंचा को सड़ाया जाता है, नीम की खली की खाद इत्यादि के उपयोग पर बल दिया गया। रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने पर बल दिया गया तथा कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग खेती में करना, फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया। इन सब के प्रयोग द्वारा उत्पादन बढ़ाने का प्रयास ही हरित क्रांति है। किंतु साथ ही इस हरित क्रांति का दूसरा पहलू भी हमें देखने को मिला, जैसे रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग से पैदावार तो बढ़ी, लेकिन इन कीटनाशकों का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। भोजन चक्र में जिस प्राणी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, यह रसायन उसको प्रभावित करता है। DDT का प्रयोग चारे के माध्यम से जानवरों तक, फिर उस जानवर के दूध के माध्यम से उसे पीने वाले प्राणी तक पहुंच जाता है। इसमें से कुछ रसायन ऐसे हैं जो घातक बीमारियों को जन्म देते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को कम करते हैं तथा मिट्टी और जल स्रोत को प्रदूषित करते हैं। इसलिए कहा गया है कि खेती के लिए जैविक खाद सर्वोत्तम खाद है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद। नई नई जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल